हेलो एवरीवन, यू वेलकम। ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स सीखने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं लेटर्स टू एडिटर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले समझते हैं कि एक एडिटर को हम लेटर क्यों लिखते हैं। एडिटर यानी संपादक, किसी मैगज़ीन का या किसी न्यूज़पेपर का संपादक। उसे हम लेटर बेसिकली एक ही पर्पज़ से लिखते हैं, अपनी कोई बात अखबार या पत्रिका में छपवाने, पब्लिश करवाने के लिए। और दो तरह की बातें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं हमसे, या तो किसी टॉपिक पे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना, और दूसरा कोई कंप्लेंट करना न्यूज़पेपर के थ्रू अथॉरिटीज़ को। यानी जो कोई समस्या है उससे संबंधित अगर कोई अधिकारी है, उसको हमने पहले कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन उसके कोई रिस्पॉन्स नहीं आए, तो हम न्यूज़पेपर को वही समस्या का लेटर लिखते हैं एडिटर को कि भाई आप इस समस्या के बारे में न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, छापिए, ताकि ये अधिकारियों तक पहुंच जाए। और न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है और शक्ति होती है लोगों की। तो ये दो पर्पज़ होते हैं बेसिकली, एक सिर्फ अपने विचार व्यक्त करने के लिए किसी भी इशू पर, और दूसरा अथॉरिटीज़ तक बात पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, आज हम जो लेटर लिख रहे हैं, पहले सबसे सिंपल वाला कि अगर अपने कोई भी विचार हमें अखबार में छपवाने हो तो हमें लेटर किसको लिखना होगा? एडिटर को। कैसे लिखेंगे? चलिए सीखते हैं। मेथड वही रहेगा जो हम सीखते आ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक फॉर्मल लेटर होता है, किसी पद को लिखा जा रहा है। मेथड वही है, बस इसकी कुछ लाइंस अलग होती हैं, इसकी बिगिनिंग अलग होती हैं, और आपको वो कॉमन पोर्शन भी बताएंगे जिससे आप किसी भी एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद आराम से समझेंगे। ये अपना लेटर कंप्लीट। देखिए हमने क्या और कैसे लिखा है। सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर सामने वाले का पद, और उसके बाद में उसका पता, फिर सब्जेक्ट। तो मेथड वही है जो फॉर्मल लेटर का होता है, वो चेंज नहीं होगा। व्यूज़ ऑन एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण पे हम अपने विचार व्यक्त करते हुए एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं? क्वेश्चन में अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ हो तो वो बदल जाता है यहाँ पे, बाकी सेम मेथड है। अब ये मैसेज को ध्यान से समझिएगा। किसी भी एडिटर को जो हम लेटर लिखते हैं, उसके मैसेज की शुरुआत हमेशा निसंकोच आप इस लाइन से कर सकते हैं। ठीक है, अनडाउटेडली आप इस लाइन से किसी भी एडिटर को लिखे जाने वाले लेटर की मैसेज की शुरुआत कर सकते हैं। क्या लिखा है? थ्रू द एप्रोप्रिएट कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़। ये लाइन एज इट इज़ रहेगी जब तक आपको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं और एडिटर को लेटर लिखना है। इसका मतलब आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, प्रतिष्ठित अखबार के एप्रोप्रिएट कॉलम यानी उचित खंडों के थ्रू यानी माध्यम से, यानी एक न्यूज़पेपर में अलग अलग कॉलम्स होते हैं। बिजनेस का अलग कॉलम होता है, करंट अफेयर्स का अलग कॉलम होता है, स्पोर्ट्स का अलग कॉलम होता है, एडिटोरियल्स का, इस तरह के आर्टिकल्स का अलग कॉलम होता है। तो हम लिखते हैं एप्रोप्रिएट कॉलम्स, यानी आपके अखबार के किसी भी उचित कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा या चाहूँगी ऑन द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा जिस सब्जेक्ट पे आपको लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको उस इशू के बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं, अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा रखें। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की समस्या, इज़ वेरी एक्यूट, बड़ी विकट है। इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देयर आर सेवरल कॉजेज़, कई कारण हैं बिहाइंड इट, इसके पीछे। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऐसे वर्ड्स याद रखने चाहिए हमें। जीवाश्म ईंधन का उपयोग इज़ द मेजर कॉज, वो मुख्य कारण है एयर पोल्यूशन का। इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड वेरियस मशीनरीज, इसका उपयोग वाहनों में होता है, कारखानों में, वेरियस मशीनरीज, अलग अलग तरह की मशीनों में इसका यूज़ होता है। इससे क्या होता है फिर? इट एमिट्स CO2, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट यानी उत्सर्जित होती है, निकलती है। विच पोल्यूट्स द एयर, जो वायु को प्रदूषित करती है। इट रिजल्ट्स इन मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेज, और इससे कई श्वसन संबंधी बीमारियां भी लोगों को होती हैं। इसके अलावा
इट ऑल्सो डिप्लीट्स, डिप्लीट यानी नुकसान करना, ख़त्म करना, नष्ट करना। यह नष्ट भी करती है ओजोन लेयर को, जो हमारे धरती को बचाती है, उस ओजोन लेयर को ये नष्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और इस तरह से देखें तो शॉर्ट में इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द होल प्लैनेट, हमारे पूरे ग्रह के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट है, खतरा है। फिर हमने मेजर्स लिखने की कोशिश की है 1-2 लाइन में कि वी मस्ट ट्राई, हमें कोशिश तो करनी चाहिए, टू चेक इट, इसको नियंत्रित करने की, इसको कम करने की। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करने के बजाय हमें सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन कम होगा। टू डिक्रीज द लेवल ऑफ CO2, इससे CO2 का लेवल कम होगा एटमॉस्फेयर में। कार पुलिंग, प्लांटेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सम अदर मेजर्स, ये सब यूज़ करना। कार पुलिंग यानी बहुत सारे लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अपनी अपनी गाड़ियाँ ले जाने के बजाय वो एक ही गाड़ी में चले जाएं, कार पुलिंग, कार शेयरिंग भी कहते हैं इसे। प्लांटेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जो कि CO2 को कम करते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये फॉसिल फ्यूल वाले यानी पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किया जाना चाहिए। ये कुछ और भी मेजर्स हैं। काइंडली पब्लिश माई व्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर को आप एक साथ रख दीजिए, न्यूज़पेपर, ये विचार मेरे न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कीजिएगा कृपया करके। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और लास्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले लेटर में एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।